संग्राम सिंह सड़क के दोनों ओर पागलों की तरह चिल्लाए जा रहा था। अर्चना! गीता! अर्चना! गीता! इस एक रात में जैसे सब कुछ बदल चुका था। संग्राम सिंह की पत्नी और बहू गायब थी और उनका बेटा खामोश हो चुका था। संग्राम सिंह अब अकेले ऐसे इंसान थे जो पूरे परिवार को वापस वहां से सही सलामत लेकर जाना चाहते थे। तभी संग्राम सिंह को जंगल के एक कोने में, जो कि सड़क से लगा हुआ ही था, कुछ दिखाई दिया, जैसे कोई परछाई या फिर कोई खड़ा हो उन जंगलों की तरफ मुंह करके। संग्राम सिंह के शरीर में झुंझुनाहट ने दस्तक देना शुरू कर दिया था। अचानक ये सब क्या हो रहा था संग्राम सिंह की समझ से परे था। अचानक क्यों राहुल का उन झाड़ियों के आने के बाद से चुप हो जाना और अब अर्चना और गीता का गायब हो जाना। पर वो हिम्मत दिखाते हुए उस ओर बढ़े। संग्राम सिंह के कदम उन झाड़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। परछाई और पास आती जा रही थी, पर वो परछाई किसी भी तरीके से हिल नहीं रही थी। उनके पास कोई टॉर्च भी नहीं थी, क्योंकि राहुल भी बिना टॉर्च के उन झाड़ियों से वापस आया था। जब वो उन परछाइयों के पास पहुंचने वाले थे, उन्हें लगा वहां एक नहीं, कुल 3 लोग थे। संग्राम सिंह का दिमाग इस कदर सोच में था कि आखिर ये तीसरा कौन है। अगर ये गीता और अर्चना ही हुए तो उनके कदम अब भी अर्चना और गीता की उम्मीद में परछाइयों तक पहुंच ही गए। गीता, अर्चना, क्या ये तुम लोग हो? और साथ में कौन था? संग्राम सिंह जब एकदम से पास में आए तो वहाँ सिर्फ 2 लोग थे, और वो कोई और नहीं, गीता और अर्चना ही थे। संग्राम सिंह ने दोनों के पास आते ही उन्हें जोर से हिलाया। क्या हुआ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों जैसे मूर्त से बने खड़े थे, पर संग्राम सिंह के हाथ लगाते ही बोले, पापा आप, पता नहीं हम यहाँ कैसे आ गए। गीता लगभग सांस अटकते हुए बोली, हे राम, हम यहाँ कैसे आ गए? अर्चना ने चारों तरफ देखते हुए कहा। संग्राम सिंह ने दोनों की आंखों में देखा और लगा जैसे वो दोनों सच कह रहे हो। उन्हें पता ही ना हो वो लोग कहाँ से आए। और वो तीसरा कौन था तुम लोगों के साथ? कौन तीसरा? यहाँ तो कोई नहीं है पापा। गीता ने इधर उधर देखते हुए कहा। अरे मम्मी, हम यहाँ कैसे आ गए? अरे हम कार से इतनी दूर कैसे आ गए? अर्चना ने आसपास देखते हुए कहा। संग्राम सिंह एकदम हैरान हो चुके थे उन सब चीजों से। वो ये जान चुके थे यहाँ कुछ तो अजीब हो चुका है, और यहाँ एक पल और रुकना मतलब किसी और मुसीबत को बुलावा देने जैसा था। ये रात ना जाने उन लोगों के साथ क्या गुल खिला रही थी। राहुल कहाँ है जी? कहाँ है मेरा राहुल? अर्चना एकदम से राहुल के बारे में पूछने लगी। वो एकदम ठीक है, तुम लोग घबराओ मत, वो कार में है। जल्दी निकलो यहाँ से और कार में बैठो। पता नहीं क्यों राहुल अभी भी डरा हुआ लग रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। संग्राम सिंह ने गीता और अर्चना का हाथ कसकर ऐसे पकड़ा जैसे कोई पिता अपने बच्चों को दोनों तरफ से पकड़कर सड़क पार करवाता है। संग्राम सिंह कार की तरफ दोनों को लेकर बढ़े और पीछे से जंगल अजीब सी आवाजों के साथ उन्हें डराने लगा। उन तीनों में भी राहुल की तरह इस तरह डर बढ़ चुका था कि सबके लफ्ज खामोश हो चुके थे। कार के करीब आते ही अर्चना और गीता राहुल राहुल करने लगी, और उनके कार के अंदर बैठते ही, वहां पहुंचते ही तमाम सवाल करने लगी। लेकिन राहुल उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था, पर उसने जाने क्यों संग्राम सिंह से जल्दी गाड़ी चलाने का इशारा किया। उस समय किसी के मन में ये नहीं आया कि ये सब अचानक हो क्या रहा था, वो कहाँ जा रहे थे और ये सब हुआ कैसे, वो यहाँ फंसे कैसे। सब कुछ जैसे सुन हो चुका था। एक एक्सीडेंट, खून के धब्बे, राहुल का जंगल में जाकर आना, गीता और अर्चना का यूं अचानक कार से दूर चले जाना, बस इतनी सी घटनाएं तो घटी थी जिसे अब तक कोई समझ नहीं पा रहा था। पापा, पापा जल्दी कार स्टार्ट कीजिए प्लीज। इस कहानी का अगला अध्याय आप जल्द ही सुनेंगे।